आदमी अज्ञान से स्वयं पहले समस्याओं को जन्म देता है। समस्याओं के समाधान में जीवन समाप्त कर देता है। अफसोस फिर भी अज्ञान को मिटाने का प्रयास नहीं करता, केवल गरीबी मिटाओ का प्रयास करता है। संसार में असंख्य प्राणी हैं जिसकी कोई भी सरकार गणना नहीं कर सकती। गणना केवल मनुष्यों की होती है। मानवेतर प्राणियों की गणना संभव ही नहीं है। जल में रहने वाले प्राणियों की गणना कोई सरकार कैसे कर सकती है? थल में मच्छरों की गणना कोई सरकार कैसे कर सकती है? नभ में उड़ने वाले पक्षियों की सरकार गणना नहीं कर सकती। गणना केवल मनुष्यों की होती है। बहुत कम प्राणियों को मानव जीवन मिला है। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है। उसके श्रेष्ठता के कई कारण हैं। एक तो मानव बुद्धिजीवी प्राणी है। संसार में जो कुछ विकास हुआ है उस विकास का सारा श्रेय मानव की बुद्धि को जाता है। दूसरा, उसके पास वाणी का वैभव है। अगर आदमी के पास वाणी का वैभव नहीं होता तो आदमी इतना विकास नहीं करता। पशुओं के पास कोई विद्यालय नहीं है। मानवेतर प्राणियों के पास विद्यालय नहीं है। मनुष्य के पास विद्यालय है। वो ज्ञान प्राप्त करता है, आगे के लिए भी अनुसंधान करता है। उसके पास वाणी का वैभव है। विद्यालयों में जाता है, माता पिता आज्ञा देते हैं, गुरुजन आदेश देते हैं, उसको समझता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तीसरा वैभव मनन करने की उसके पास क्षमता है। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण ही आदमी को मानव कहा जाता है। संपूर्ण संसार में 2792 भाषाएं हैं। इतनी भाषाओं में जो भी साहित्य है उसका मनन करने वाला प्राणी आदमी है। आज तक के इतिहास में मानवेतर प्राणी किसी ग्रंथ की रचना नहीं कर सके। उनके पास मनन करने की क्षमता नहीं, बौद्धिक क्षमता नहीं, वाणी का वैभव नहीं। मनुष्य जीवन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है उसके पास वैभव चरित्र का। चरित्र के नाते ही हम महापुरुषों के, सती साध्वी देवियों के जीवन को पढ़कर या सुनकर हमारे मन में अगाध श्रद्धा उत्पन्न हुई और उसी श्रद्धा के परिणाम स्वरूप हम उनकी मूर्ति मंदिर में बनाते हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, केवल चरित्र के नाते। वे अपने कोई सगे संबंधी भी नहीं हैं, हमने उनको देखा भी नहीं, किंतु उनकी जीवन शैली, जीने की कला जो थी उससे प्रभावित होकर के हमने अपना उन्हें उपास्य माना, उपासना करते हैं। चरित्र ही आदमी की सबसे बड़ी दौलत है। चरित्र ही आदमी की सबसे बड़ी दौलत है। संसार के महापुरुषों का इसमें एक मत है। दर्शन शास्त्र में महापुरुषों का एक मत नहीं, भिन्न भिन्न विचारधारा है। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, अनेक प्रकार के मत हैं। किंतु चरित्र आदमी की सबसे बड़ी दौलत है।
इसमें सभी महापुरुषों का एक मत है। तो मानव के गरिमा की ये सूत्र है। आज आदमी को चाहिए कि हम अपनी गरिमा को सुरक्षित रखें। जीने का ढंग सही न होने से आज आदमी के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हैं। और आज आदमी को तो आदमी से ही खतरा पैदा हो गया। आदमी आदमी को देखकर भयभीत होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? उसने कहीं कुछ भूल की। उसी भूल पर सदगुरु कबीर साहब ने चर्चा की कि भूल मिटे गुरु मिले पारखी। पारखी गुरु मिले तो भूल मिटे। पहली भूल है अपने आप को शरीर मानना। दूसरी भूल है शरीर में सुख मानना कि शरीर में सुख है, शरीर सुख रूप है। ये भी बहुत बड़ी भूल है। और इस भूल के नाते अरबों लोगों का जीवन विकारग्रस्त है, केवल इसी भूल के कारण। अगर ये दिमाग से ये भूल मिट जाए तो हर आदमी पवित्र जीवन जीने में सक्षम हो सकता है। ये भूल इतनी गहरी है कि मानवेतर प्राणियों में तो है ही, वहां तो मिटने का कोई उपाय ही नहीं। केवल मनुष्य इस भूल को मिटा सकता है। और मनुष्य इतना व्यवहारिक जीवन में उलझ गया है, उसकी दृष्टि इतनी बाहर चली गई है कि वो समझने का प्रयास ही नहीं करता। चाहता तो है कि हमें सुख मिले, किंतु कभी समझने का प्रयास नहीं करता है कि सुख है क्या चीज। कभी कोई व्यक्ति, आश्चर्य लगता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, इतिहास क्या है उसकी परिभाषा जानते हैं, भूगोल क्या है इसकी परिभाषा जानते हैं, विज्ञान क्या है उसकी परिभाषा जानते हैं, किंतु सुख क्या है इसको जानने के लिए कभी प्रयास ही नहीं करते कि सुख है क्या चीज़। जिसे पाने के लिए लोग शादी करते हैं, जिसे पाने के लिए शादी को छोड़कर साधना करते हैं, वो है क्या चीज़। एक आदमी सुख पाने के लिए बोतल पीता है, एक आदमी सुखी जीवन के लिए बोतल को सदा के लिए छोड़ देता है। आखिर वो है क्या चीज, कभी उस पर चिंतन नहीं करता। साहब कहते हैं आज मानव शरीर मिला है, आज ये भूल मिट सकती है। इसको तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो। समझ में ही आ जाए बात तो बहुत सा दुख तो अपने आप दूर। गर्मी का दिन था, एक आदमी अपने मित्र के यहाँ पहुँचा। गर्मी से परेशान था, शरीर में पसीना, गर्मी से व्याकुल, कंठ सूख गया था, बहुत परेशान था। जैसे मित्र के पास पहुँचा, नमस्ते किया। मित्र उसकी स्थिति को देखकर तुरंत नींबू का शरबत बना करके लाए, पंखा चालू किए। जो कंठ सूख गया था, नींबू का शरबत पाकर ठीक हुआ। पंखा चलने से गर्मी शांत हुई। बहुत प्रशंसा किया कि मित्रवर आप बहुत व्यवहार कुशल हैं। आप लगता है मेरे भीतर की स्थिति को जान लिए। मैं बहुत व्याकुल था, बहुत परेशान था, नींबू का शरबत पिला दिए, कंठ ठीक हो गया। पंखा चालू किए, गर्मी शांत हो गई। उस व्यक्ति को ऐसा आभास हुआ, ऐसा लगा कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो नींबू का शरबत पिलाना चाहिए, पंखा चालू करना चाहिए। बहुत प्रशंसा मिलती है थोड़े से व्यवहार से। वो मित्र तो चला गया, गर्मी का समय बीत गया, बरसात का समय बीत गया, कोई मेहमान आया नहीं। संजोग था दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। सायंकाल एक मित्र पहुंच गए। बहुत खुश हुआ कि आज सेवा करने का अवसर मिला।
तुरंत नींबू का शरबत बनाया और दिया, पंखा चालू किया। वो आदमी तो ठंडी से अपने आप परेशान था, कांप रहा था, और नींबू का शरबत दिए और पंखा चालू किए। वो आदमी कुछ बोलता ही नहीं, मारे ठंडी के और ठंडी बढ़ गई, कुछ बोलता ही नहीं। घर मालिक से रहा नहीं गया। उसने सोचा ये कैसा है आदमी, एक को मैंने नींबू का शरबत पिलाया, पंखा, इतनी प्रशंसा किया, व्यवहारिक कुशलता की बात की और सज्जनता की, ये तो कुछ बोलता ही नहीं। घर मालिक से रहा नहीं गया। उसने कहा ये बताइए शरबत में मीठा बराबर है कि नहीं? उसने कहा शरबत की ही आवश्यकता नहीं है, मैं तो ठंडी से वैसे ही कांप रहा था, आप शरबत बना दिए, पंखा चालू कर दिया, शरबत की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। घर मालिक समझ गया कि इसका दिमाग खराब है। अब आने वाला सज्जन समझ गया कि घर वाले आदमी का दिमाग खराब है। दोनों एक दूसरे को हे दृष्टि से देखते रहे। समय बीता, भीतर भीतर की भावना लेकर दोनों अपने अपने जगह पर गए। फिर एक दिन सायंकाल का दूसरा मेहमान आया, रात्रि में आया, भोजन दिए। संपन्न आदमी थे, 2 रजाई ओढ़ने को दिए। अभी हम कुंभ मेला में थे इलाहाबाद, 2 रजाई ओढ़ते थे, बहुत ठंडी थी। वो व्यक्ति सुबह बहुत प्रशंसा किया कि आप बहुत संपन्न आदमी, सचमुच एक रजाई से ठंडी नहीं जा सकती थी, आपने 2 रजाई दिए, बहुत सुख से मैं सोया, आराम से मेरी रात कट गई, खूब प्रशंसा की। अब उस आदमी को ये पक्का निश्चय हो गया कि घर में कोई मेहमान आए तो 2 रजाई ओढ़ने के लिए चाहिए। बहुत प्रशंसा मिलती है और रजाई हमारे पास कोई कमी नहीं है। ठंडी का समय बीत गया, जेठ की गर्मी में सायंकाल एक मेहमान पहुंच गया, बहुत खुश कि आज सेवा करने का मौका मिला। खिलाए पिलाए, रात्रि में सोते समय 2 रजाई ओढ़ने को दे दी। उसने कहा हटाओ हटाओ, एक की रजाई की जरूरत नहीं है, इतनी गर्मी 2 रजाई ओढ़ के मैं क्या करूंगा, हटाओ इनको। उसने सोचा ये कैसा आदमी है। वो आया था, 2 रजाई में कितनी प्रशंसा किया था, और कहता था मैं सुख से सोया, और ये कहता रजाई की जरूरत ही नहीं। अब आप सोचिए बंधुओं, अगर रजाई में सुख हो तो गर्मी में ओढ़ कर देख लीजिए कितना रजाई में सुख है। रजाई में कुछ भी सुख नहीं है। ठंडी लगी है, ठंडी दूर हो गई, बस सुख मालूम हुआ। सुख है नहीं रजाई में, केवल दुख है, दुख की निवृत्ति होती है, बस सुख की अनुभूति होती है। प्यास लगी हो, प्राणों की बाजी लग जाए, अगर आपको कोई 1 लोटा शीतल जल दे दे, आप जीवन भर उसका उपकार मानेंगे कि अगर पानी नहीं मिलता तो जीवन पूरा हो जाता। अगर पानी में सुख है तो 2-4 बाल्टी भरकर हरदम पीते रहो, देख लो पानी में कितना सुख है। पानी में कुछ सुख नहीं। इन पदार्थों में जिनमें आप सुख मान करके जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उसमें कुछ भी सुख नहीं है। आपके अंदर वासना है, वासना के कारण से अंदर अशांति पैदा होती है, और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है वासना शांत, बस सुख की अनुभूति होती है। एक शायर लिखता है, लज्जत कुछ भी नहीं फिर भी दुनिया जान देती है, लज्जत कुछ भी नहीं फिर भी दुनिया जान देती है, खुदा बंदा मोहब्बत में मज़ा होता तो क्या होता। इन पदार्थों में कुछ भी सुख नहीं है। तम्बाकू में कोई प्रोटीन नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि तम्बाकू खाने वाले से पूछो, चाहे जितना मिष्टान खिला दो, तम्बाकू खाने की जगह बचा कर रखते हैं, तम्बाकू खाएंगे जरूर। चाहे जितना बढ़िया खीर खिला दो, मालपुआ खिला दो, बीड़ी पीने वाले बीड़ी पीने की जगह बचा कर रखेंगे, सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, जहर खाएंगे, तब उसको मज़ा आता है। नहीं, मज़ा नहीं आता, कुछ नहीं आता, केवल आदत और मान्यता है, और कुछ इनमें नहीं। आदत पड़ गई है और मान्यता है कि इसमें सुख है। अगर आदमी अपनी भूल को मिटा दे, मान्यता को बदल दे, इनमें कुछ भी नहीं। जिस शरीर में आदमी सुख मानकर आसक्त होता है, शरीर के अंदर से चेतना निकल जाए, फिर उसको छूना ही नहीं चाहिए। छूता है तो उसको फिर स्नान करता है, मुर्दा करता है।
आप लोग लौकी रखते हैं, लौकी गुजराती में उसको और कुछ कहते हैं, दूधी कहते हैं, हिंदी क्षेत्र में लौकी कहते हैं। लौकी के छिलका को आप उतार दीजिए, फिर उसकी सब्जी बनाइए, बढ़िया सब्जी बनती है। छिलका को निकाल कर धो दीजिए तो लौकी देखने में भी सुंदर लगती है। शरीर के जो छिलका है इसको आप निकाल दीजिए, जैसे लौकी के छिलका निकालते हैं, शरीर में जो छिलका है ऊपर त्वचा, इसको निकाल दीजिए, फिर देखिए कितना सुंदर लगता है। इसको लोग छूना भी नहीं चाहेंगे, देखना भी नहीं चाहेंगे। छिलका निकल गया शरीर के ऊपर का, क्या दिखाई देगा? मांस है, खून है, हड्डी है, और इसके अंदर जो भरा है कोई छूना पसंद नहीं करेगा, किंतु वो दृष्टि नहीं प्राप्त होती। संसार में दो प्रकार की दृष्टि है, एक दृष्टि है कैमरे की और एक दृष्टि है एक्सरे की। कैमरे की दृष्टि बड़ी स्थूल होती है। किसी व्यक्ति का आप फोटो ले और रंगीन कैमरा, वो व्यक्ति मुस्कुराता हो, बहुत सुंदर फोटो आएगा, देख के आपके मन में मोह पैदा होगा। उसी व्यक्ति का आप फोटो एक्सरे से ले लीजिए, फिर देखिए वो कितना सुंदर दिखता है। एक्सरे की दृष्टि इतनी सूक्ष्म होती है, त्वचा और मांस को पार करके शरीर की असलियत को एक्सरे मशीन दिखाती है। शरीर केवल हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों का जोड़ है और कुछ नहीं। किंतु कैमरे की दृष्टि में मांस, खून और त्वचा, इसी को देख करके लोग मोहित होते हैं, सर्वनाश करते हैं। ऐसे हरिहर साहब जी बहुत सुंदर उदाहरण देकर बताए रावण को, पृथ्वीराज को, और वही नहीं, दुनिया के अनेक आदमी इसी कारण से दुखी हैं, केवल बाहर की त्वचा को देख करके। छिलका को देखकर, छिलका उतार करके देखो, एक्सरे की दृष्टि प्राप्त करो। सत्संग से एक्सरे की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति फ्री में देने पर भी कोई जहर छूता नहीं। मेरे पास एक पंडित जी आए मिलने के लिए, पान खाए हुए थे, सुपारी खाए हुए थे, मुंह ऊपर करके आ करके बोलते थे। अरे मैंने कहा कि आप ब्राह्मण हैं? कहा गया के ब्राह्मणाः, कहा शुक्ल दंताः, जिसके दांत मोती के समान चमकते हैं उसको ब्राह्मण कहा गया है। आप ये क्या किए? कहा साहब हम कभी खरीदते नहीं हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं, नवग्रह में नव सुपारी ले लेते हैं, पान ले लेते हैं, खाते हैं साहब, जजमानी बहुत है और खाते हैं, कभी खरीदते नहीं। तो मैंने कहा ये बताइए, फ्री में मिलता है इसलिए आप खाते हैं, फ्री में कोई जहर देते तो खाएंगे कि नहीं? एकदम मौन हो गए, कुछ उत्तर नहीं दे, मुस्कुराते रहे। अरे भाई पान सुपारी फ्री में मिलता है, दांत तो फ्री में नहीं मिले हैं, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, उसमें फ्री में तो नहीं है। एक आदमी वो है जो इन चीज़ों का सेवन करता है और एक आदमी वो है इन चीज़ों को छूता ही नहीं है, बिल्कुल त्याग रखता है। आखिर दोनों आदमी के अंतर का कारण भीतर की स्थिति है। भीतर की स्थिति आपकी अच्छी हो जाए, सत्संग के द्वारा मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए, तो हर आदमी व्यसन मुक्त हो सकता है, शाकाहारी हो सकता है, सज्जन हो सकता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक हो सकता है, परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य हो सकता है, अगर उसकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए तो। जब तक आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक नैतिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। मूल कारण बाहर नहीं भीतर है। हमें वृक्ष दिखाई देता है, डगालियाँ दिखाई देती हैं, पत्ते दिखाई देते हैं, फूल दिखाई देते हैं, फल दिखाई देता है, किंतु जिसके आधार पर वृक्ष खड़ा है वे जड़ें नहीं दिखाई देती। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि जड़ों के बिना ये पौधा? पूरा मकान दिखाई देता है, किंतु मकान जिसके आधार पर खड़ा है वो नींव नहीं दिखाई देती है। इसी प्रकार से कर्म हमको दिखाई देते हैं, कर्म फल दिखाई देते हैं। एक आदमी सेंट्रल जेल में बंद है, एक आदमी की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, आदमी दिखाई दे रहा, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है, किंतु उसका मूल कहाँ है वो नहीं दिखाई देता है। मूल भीतर है जो नहीं दिखाई देता। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने इसका बहुत सुंदर समाधान दिया और कहा, जो रहे करवा सो निकरे टूटी।
कितना छोटा सा सूत्र है कि जो करवा में होता है वो टोटी से निकलता है। करवा एक लोटा होता है टोटी वाला, अगर उसमें आप करवा में दूध भर दें तो टोटी से दूध निकलेगा, पानी भर दें करवा में तो टोटी से पानी निकलेगा, करवा में घी भर दें तो टोटी से घी निकलेगा। तात्पर्य यह है कि जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। ऐसा नहीं कि करवा में पानी भर दे टोटी से दूध निकले, ऐसा नहीं हो सकता है। जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। करवा क्या है? आदमी का मस्तिष्क ये करवा है और इंद्रियां टोटी है। आदमी के मस्तिष्क में जैसे विचार होते हैं इंद्रियों से वैसे ही कर्म होते हैं। अगर हमें कर्म में परिवर्तन करना है तो करवा में परिवर्तन करना होगा। एक पंडित जी थे, मदन मोहन मालवीय जी से उन्होंने कहा कि आप हमारी परीक्षा ले लीजिए। मैं क्रोध को जीत लिया हूँ, माँ बहन बेटी जिसको चाहें जितना चाहें उतना गाली दें, मुझे क्रोध नहीं होगा, मैं क्रोध को जीत लिया हूँ। मदन मोहन मालवीय जी ने हंसते हुए कहा, आपकी परीक्षा मैं नहीं ले सकता, आपकी परीक्षा लेने के पहले मेरी परीक्षा हो जाएगी मैं कैसा आदमी हूं। आपकी माँ बहन बेटी को मैं देखा नहीं, माँ बहन बेटी को गाली दूंगा तो मेरी परीक्षा पहले हो जाएगी मैं कैसा आदमी हूं। आपको क्रोध आए ना आए वो बात अलग है, आप क्रोध को जीत लिए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपकी परीक्षा नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है। भीतर ठीक हो जाए तो बाहर ठीक होगा, भीतर ठीक नहीं होगा तो बाहर ठीक नहीं हो सकता है। समाज के तीन बहुत बड़े सेवक हैं, नेता, प्रशासक और साधु। ये तीन समाज के बहुत बड़े सेवक हैं। नेता संविधान बनाकर समाज की सेवा करते हैं, प्रशासक प्रशासन के माध्यम से सेवा करते हैं, संत ज्ञान के माध्यम से सेवा करते हैं। कोई व्यक्ति चोरी करता है, प्रशासक पकड़ लेते हैं, न्यायाधीश महोदय दंड सुना देते हैं, नेता संविधान बना देते हैं। किंतु जिस खराबी के कारण से आदमी चोरी करता है उसको ये ठीक नहीं कर सकते। व्यक्ति जेल में रहता है और वही सोचता है कि जिस व्यक्ति ने मुझे पकड़ाया है छूटूंगा तो पहले या रहेगा या मैं रहूंगा। जेल के अंदर बंद है किंतु उस खराबी को और पुष्ट कर रहा है। कोई संविधान बनाकर परिवर्तन नहीं कर सकता। जेल में आप बंद कर सकते हैं, आजीवन कैद कर सकते हैं, किंतु जिस खराबी के कारण से आदमी चोरी किया है, बलात्कार किया है, उसको ये मिटा नहीं सकते। अगर उसके श्रद्धा हो, संतों के पास जाए और श्रद्धा भावपूर्वक श्रवण करे, सेवा करे, साधना करे तो सदा के लिए चोरी करना, बलात्कार छोड़ देता है, साधना निष्ठ जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। हर आदमी की अगर मानसिक स्थिति अच्छी हो तो हर आदमी महान जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे बात आसानी से समझ में आ जाए। अकबर बादशाह और बीरबल दोनों प्रातःकाल घूमने के लिए गए थे। प्रातःकाल की हवा अनेक रोगों की दवा, स्वास्थ्य की आवश्यकता, राजा, रंग, फकीर सबको एक समान होती है। इसीलिए कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार, व्यायाम, संयम और निद्रा, चार चीज़ों का ठीक से योग होना चाहिए। कभी कभी अपवाद भी देखा जाता है कि त्याग तप में जीवन जी रहे हैं, कोई खराबी नहीं, किंतु पूर्व कर्माधीन जो भोग उदय होता है उसको भोगना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए प्रातःकाल घूमने निकले थे। बीरबल को जब देखो तब मुस्कुराता हुआ रहता, हंसमुख मुस्कुराते हुए। बादशाह के मन में एक विचार आया कि ये मेरा नौकर है, इतना हंसता है, इतना मुस्कुराता है, मैं बादशाह होकर कितना हंस नहीं पाता हूँ।
इतना मुस्कुरा नहीं पाता हूँ। बीरबल को कभी क्रोध करते नहीं देखा गया है। लाओ कुछ ऐसा प्रयोग करे जिससे बीरबल के मन में क्रोध हो, तब देखे बीरबल का चेहरा कैसा होता है। बीरबल पीछे चल रहे हैं, बादशाह आगे। बादशाह के मन में जो संकल्प उठ रहा है, बीरबल कुछ नहीं जानते। जा रहे थे रास्ते रास्ते, एक साइड में एक वस्तु देखे, अब बिना ठीक से सोचे प्रयोग कर बैठे। बादशाह ने कहा बीरबल, उसने कहा जी हुजूर। बादशाह ने कहा बीरबल तुम्हारे मुंह में बिस्टा है। बीरबल हाजिर जवाब, तुरंत उत्तर दिया सरकार के मुंह में घी और शक्कर। कहे क्यों बीरबल? मैंने तुम्हारे लिए इतनी अभद्र बात कह दी कि तुम्हारे मुंह में बिस्टा और तुम्हें क्रोध नहीं आया? कहा हुजूर क्रोध का कोई कारण नहीं है। कहे क्यों? कहा जिसके मुख में जो था वो निकला। अब बादशाह इतना लज्जित हो जाता है। कहा हुजूर मेरे मुख में घी शक्कर था, मेरे मुख से घी शक्कर निकला और आपके मुख में जो था वो आपके मुख से निकला। जो भीतर होता है वही तो निकलता है। शरीर को खूब अच्छी तरह सजाइए, अच्छे कीमती कपड़ा पहनिए, आभूषण पहनिए, पर उस शरीर के भीतर जो भरा है बाहर वही निकलेगा, दूसरा नहीं निकल सकता। भीतर की स्थिति ठीक हो जाए तो बाहर ठीक हो सकता है। बंधुओं, जब तक भीतर की स्थिति ठीक नहीं होगी, मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक नैतिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती। हमारे गुरुजन विद्यालय में पढ़ाते हैं, भीतर की स्थिति ठीक नहीं तो बच्चों से ही सिगरेट मंगाकर सिगरेट सामने पीते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर लोग शराब पीते हैं क्योंकि भीतर की स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति उनकी ठीक है किंतु मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में वो योग्य, इसका परिचय मुझे हरिद्वार कुंभ मेला में मिला। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के पास एक सज्जन गए जिनके हस्ताक्षर करने से बच्चों को डॉक्टर की उपाधि मिलती। साहब कहे कि इनको ले जाओ, कबीर पंथ के जो आश्रम के जहाँ क्षेत्र लगे हैं इनको सब जगह ले जाओ, दिखाओ। मैं ले चला। वृद्ध थे, मैं आगे रहा, वो पीछे चलते रहे। अचानक बहुत जोरों से भीड़ हुई मेला में, तो मुझे लगा कि ये वृद्ध हैं, कहीं छूट न जाए कि इनको परेशानी हो। तो मैं पीछे की ओर मुड़ करके देखा कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और वो तम्बाकू रगड़ रहे थे। ऐसे ऐसे रगड़, जैसे मेरी निगाह गई तुरंत तम्बाकू फेंक दी। मुझे ऐसा लगा कि न देखता तो अच्छा रहता, किंतु मैं तो इसलिए देखा कि वो कहीं छूट न जाए, वृद्ध हैं, परेशानी न करें। आप सोचिए शिक्षा के क्षेत्र में कितने योग्य व्यक्ति थे, हस्ताक्षर करने से उनको डॉक्टर की उपाधि बच्चों को मिलती है, और वो एक तम्बाकू नहीं छोड़ सके, क्योंकि बिना संतों की संगत से ऐसी शिक्षा देने वाला कोई नहीं मिलता। आप सगे संबंधियों में जाइए, आप अगर बीड़ी पीते हैं, बोतल पीते हैं, तो आपके लिए सुंदर व्यवस्था देते हैं कि कहीं नाराज ना हो, बिल्कुल प्रसन्न रहे, इनकी कोई कमी ना आने पावे नशा करने में। वे कभी नहीं कह सकते कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं। एक मंत्री महोदय को मैंने देखा, मंत्री महोदय विलंब से आए, संचालक भी मंत्री थे, एक तरफ साधु समाज था, एक तरफ वो बैठे थे, सामने दूसरे संपन्न लोग बैठे थे, अधिकारी लोग बैठे थे। मंच पर पहुंचते हुए तम्बाकू खा लिए। वो सोचे थे कि हमको बाद में देंगे बोलने के लिए, और जो संचालक मंत्री थे वो देर से आए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता उठकर चली जाए, इसलिए पहले इन्हीं को दे दे, खास उन्हीं का बोलना था। अब मंत्री जी थूके कहाँ पर, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। किंतु राजनेताओं का दिमाग बहुत तेज होता है। टोपी उतारे और टोपी में थूक लिए, भर लिए जेब में, कहीं फेंक देंगे, पैसे की तो कोई कमी नहीं। किंतु उनकी स्थिति को देखकर मुझे ऐसा लगा जिनके स्वागत में हजारों लोग खड़े हैं, हजारों लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज वो आदमी तम्बाकू के बिना लाचार है, तम्बाकू की आदत नहीं छोड़ पाए। बिना संतों की संगत किए आदमी इन मानसिक विकारों से मुक्त नहीं हो सकता। किसी पद पर जाकर काम कर सकता है, धन कमा सकता है, परिवार बढ़ा सकता है। अगर अपने जीवन को निर्विकार बनाना है तो संतों की संगत करना होगा। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की,
नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। और यही कारण है बड़े बड़े लोगों के जीवन में जो दोष आए हैं उनको कोई सुधारने वाला नहीं मिला और वो संतों के पास जाते भी नहीं। उन्हें इतना अहम है कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना पद है, इतनी प्रतिष्ठा है, हमें संतों की ज़रूरत क्या है। और वह नहीं समझ पाते हैं जिन विकारों के कारण से हमारा जीवन परतंत्र है, जीवन में अनेक समस्याएं हैं, उन विकारों से मुक्त होने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। अगर कोई साधन है तो संत हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, संत मिलन सम सुख कछुआ। सारे विकार छूट जाते हैं तब आदमी को सुख मिलता है। थोड़ी देर के लिए हमें वासनात्मक पदार्थ मिल जाता है, क्षणिक सुख की अनुभूति होती है और सदा के लिए वासनाएं समाप्त हो जाएं, इससे बढ़कर सुख क्या होगा। इसलिए बंधुओं, अगर अपने जीवन का सही विकास चाहते, अपना विकास चाहते हैं तो संतों की संगत करें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें और अच्छे वातावरण में रहने का प्रयास करें, कुसंगत से दूर रहें। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा, को न कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई, कैसे हो चतुर होय किनको, नीच संग कर बिगड़त सो। संग का बहुत गहरा प्रभाव जीवन में पड़ता है, पदार्थ जगत में, प्राणी जगत में। पदार्थ जगत में आप पानी लें और गुलाब जल डाल दीजिए, सुगंध आने लग जाती है। 2-4 बूंद शराब की डाल दीजिए, दुर्गंध आने लग जाती है। पानी वही है, जैसा संग वैसा रंग। आदमी वही है, सज्जनों का संग पा जाता है, सज्जन बन जाता है, और दुर्जनों का संग पा जाता है, वैसा हो जाता है। इसलिए सबसे पहले कुसंग का त्याग चाहिए और साधु संगत चाहिए। भगवान राम सबरी से नवधा भक्ति में उपदेश करते हुए उन्होंने कहा, प्रथम भगति संतन कर संग। पहली भक्ति है संतों का संग करना। नाम जप नहीं बताते, हवन नहीं बताते, संध्या नहीं बताते और कुछ नहीं बताते। पहली भक्ति है संतों की संगत करना, किंतु बड़ी महंगी भक्ति है। लोग सस्ती भक्ति चाहते हैं, एक लोटा पानी ले सैकड़ों देवता हो तो नहला दीजिए, और चाहे जितने देवी देवता हो एक थाल में भोजन लगा दीजिए, पर्दा ढांक दीजिए, थोड़ी देर के बाद घंटी बजा दीजिए, टुन 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 घंटी हिलावें, झपक दे सब झपना, और ठाकुर जी का भोग लगावें, गपक जाए सब अपना। भक्ति भी हो गई, माल भी कहीं बाहर नहीं गया। और साधु की सेवा करना हो तब एक लोटा से थोड़ी नहाएगा, 1-2 बाल्टी पानी चाहिए, और उसके सामने थाली धर दो और बंदगी कर दो, स्वयं खाने लग जाएगा। और यहाँ तो सब माल मिल जाता है। भक्ति, इसीलिए कोई सुधार नहीं होता। भक्ति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कमी सदगुरु कबीर साहब ने देखी। इसीलिए उन्होंने इंकलाबी भाषा में कहा, कबीरन भक्ति बिगारिया कंकर पत्थर धोए, अंतर में विसराग के अमृत डारे। उपासक प्रत्यक्ष, उपासक प्रत्यक्ष नहीं है, इसीलिए कोई सुधार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उपासक प्रत्यक्ष नहीं है। भक्ति करने से जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसका मूल कारण है उपासक प्रत्यक्ष नहीं। मैं एक पुजारी जी से पूछा, शंकर जी के अनन्य उपासक थे। जिस समय शंकर भगवान की पूजा करते थे उनके चेहरे से ऐसा लगता था कि साक्षात शंकर भगवान में लीन हो जाते। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं रोज जाता था मंदिर में। किसी कारण से मैं एक दिन नहीं पहुंचा। पुजारी जी का प्रेम था, कमरे में आ गए मेरे। मैं उठकर खड़ा हुआ, उनको प्रणाम किया, उनको बैठाया, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, पुजारी जी एक बात बताइए। क्या? पूछिए। मैंने कहा, जिस समय आप पूजा करते हैं आपके चेहरे को मैं देखता रहता हूँ, आरती करते घुमाते हुए ऐसा लगता है कि साक्षात शंकर जी में आप लीन हो जाते हैं, किंतु जैसे पूजा समाप्त होती है मंदिर का दरवाजा में आप ताला लगा देते हैं, उसी जगह पर आप तम्बाकू रगड़ते हैं। तो ईमानदारी से बताइए, शंकर भगवान कभी मना किए कि नहीं तम्बाकू नहीं खाते? तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि 500 रुपया हमें मिलता है,
इसलिए पूजा करते हैं, 5 से न दे तो अपन शंकर लय दे, हमें कोई जरूरत नहीं। ये उनका उत्तर है जो जीवन भर पूजा किए, ये उनका उत्तर है। उपास्य प्रत्यक्ष नहीं है, इस कारण से वो कभी कहता नहीं है कि ये पहले भोजन पाने के पहले, भोजन रखने के पहले थाली को साफ करना जरूरी है। अगर थाली साफ न हो, भले आप मालपुआ दे, हलवा दे, लड्डू दे, आप खाना पसंद नहीं करेंगे। पहले कहेंगे थाली को साफ करो। साफ करना थाली को जरूरी है। इसी प्रकार से भक्ति करने में, साधना करने में मन का साफ होना, विकारों को अलग हटा देना, ये पहले जरूरी है। पर वो नहीं होता, क्यों? उपास्य प्रत्यक्ष नहीं है। वो कितने श्रद्धा के साथ लोग उपासना करते हैं, इबादत करते हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं। ट्रेन में समय हो जाता है तो ट्रेन में भी कपड़ा बिछा करके नमाज पढ़ते हैं। कितनी अगाध श्रद्धा है अल्लाह ताला के प्रति, अपने उपासना पद्धति के प्रति। कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला एकदम रहम दिल वाला है, और घर में जाते ही बकरा मुर्गा सफा हो जाता है। क्यों? उपास्य प्रत्यक्ष नहीं है। अगर उपास्य प्रत्यक्ष होते तो कभी ऐसी हत्या करने का आदेश नहीं देते, तुरंत ठीक करते कि पहले इसको बंद करो तब मेरी भक्ति करो। उपास्य प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए लोग मनमानी करते हैं, जीवन में कोई सुधार नहीं होता। विद्यार्थी प्रत्यक्ष हो, अब अध्यापक पढ़ाने वाला कागज वाला हो, कैसे उसकी योग्यता मिलेगी? रोगी प्रत्यक्ष हो और डॉक्टर कागज वाला हो, कैसे निदान करेगा, कैसे ऑपरेशन करेगा कागज वाला डॉक्टर? कागज असली बच्चे को अगर हम ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं तो हम जिंदा मास्टर के पास जाते हैं। अगर अपने बच्चे का इलाज कराना चाहते हैं तो जिंदा डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें दूध चाहिए तो जिंदा गाय रखते हैं। कागज की कोई जर्सी गाय बना के दे दे कि 10 किलो सुबह शाम दूध देगी, आप इसको रखिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, तो आप श्रद्धा विश्वास नहीं करेंगे कि हमारा मजाक उड़ाते हैं। कागज की गाय कभी दूध दे सकती है, और कागज का भगवान तुम्हारा पार कर सकता है। सब चीज के लिए आदमी जिंदा चाहता है, केवल भक्ति के क्षेत्र में जिंदा नहीं चाहता है, कागज वाला चाहता है। इसलिए कोई सुधार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इष्ट प्रत्यक्ष नहीं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पूरा साहिब से ये सब विध पूरा हो, ओछे से नेह लगा के मूल हुआवे खो। उपासना में सदगुरु संतों ने कहा, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। गुरु की उपासना होनी चाहिए। उपासना के क्षेत्र में विविधता है, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं, अनेक गुरुजन हैं। इसलिए उपासना के क्षेत्र में विविधता है। इस विविधता को कोई मिटा नहीं सकता, किंतु विचार करने योग्य बातें हैं। कुछ लोग पूर्व में हुए महापुरुषों की, सती साध्वी देवियों की मूर्ति बनाकर मंदिर में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। कुछ लोग आकाश में ईश्वर मान करके, अल्लाह मान करके, गॉड मान करके ऊपर की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। कुछ लोग राष्ट्र भक्त होते हैं, राष्ट्र की उपासना करते हैं, राष्ट्र की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। कुछ लोग मातृभक्त होते हैं, कुछ लोग पितृभक्त होते हैं, माता और पिता की भक्ति करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं इनमें से कुछ की भी नहीं करते। उसके लिए भागवतकार ने लिखा, वदन्ति ते अन्योन्मुपासित स्त्रियो गृहेषु मैथुन परेषु चाशिषा यजन्त सृष्टान्न विधान दक्षिणम वृत्ते परम घृंति पशून तद्विदः। वदन्ति ते अन्योन्मुपासित स्त्रियो, ते नाम वे कौन? जो मातृ पितृ भक्त नहीं हैं, महापुरुषों की उपासना नहीं करते हैं, और ईश्वर की भी उपासना नहीं करते, राष्ट्र की भी उपासना नहीं करते। ते नाम वे किसकी उपासना करते हैं? वदन्ति ते अन्योन्मुपासित स्त्रियो, वो स्त्रियों की उपासना करते हैं। उपासना तो करना पड़ेगा, बिना उपासना के, बिना भक्ति के जीवन नहीं रह सकता है। आप स्वतंत्र हैं, चाहे जिसकी भक्ति करें, किंतु अगर सद्गुरु संतों की भक्ति नहीं करेंगे तो बोध नहीं प्राप्त होगा। अब बोध नहीं प्राप्त होगा तो ये विकार शांत होने वाले नहीं हैं। विकार ऐसे नहीं शांत होते हैं, इसके लिए शक्ति चाहिए, बोध शक्ति चाहिए।
आप ट्यूबलाइट लगवा दीजिए, बल्ब लगवा दीजिए, पंखा लगवा दीजिए, खाली बिजली भर न रहे तो ये केवल देखने के सो रहेंगे, ये कोई काम नहीं आ सकते हैं। न पंखा चल सकता है, न लाइट लग सकती है। इसी प्रकार से ये बाहरी क्रियाकलाप जो होते हैं, अगर बोध शक्ति नहीं प्राप्त हो तो कोई दोष दुर्गुण छूटने वाला नहीं है। बोध शक्ति के लिए प्रत्यक्ष इष्ट चाहिए। प्रत्यक्ष इष्ट संत गुरु मान महात्म भरम बुलान। संसार में अगर कहीं कोई इष्ट प्रत्यक्ष हैं तो संत के रूप में, गुरु के रूप में हैं, और कहीं कोई इष्ट प्रत्यक्ष नहीं है। न पूर्व के महापुरुष आज हमारे सामने हैं, न पूर्व की सती से दिव्य देवियाँ हमारे पास हैं, न आकाश में ईश्वर प्रत्यक्ष है। अगर कहीं वो प्रत्यक्ष होता तो संसार में इतना अत्याचार नहीं होता कि आदमी आदमी को मारे डाल रहा है, आदमी अन्य प्राणियों की हत्या करके पेट को कब्रिस्तान बना रहा है। कितने संसार में समस्याएं खड़ी हुई। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष इष्ट की उपासना हमें करनी चाहिए, जिससे बोध शक्ति प्राप्त हो, ज्ञान शक्ति प्राप्त हो, और इन सारे विकारों से मुक्त होकर के हमें पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो। तब गोस्वामी जी लिखते हैं, जानिए तबहि जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। कितना सुंदर बात महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं। हम तो केवल पढ़ करके हाँ संपुट का लगाते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबौ दशरथ अजिर बिहारी। कोई रामायणी ये संपुट नहीं लगाता है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल, क्योंकि उसमें दूसरे का आधार रह ही नहीं जाता, स्वयं सबको करना पड़ता है। अब आदमी अपना नहीं करना चाहता है, सोचता है ऊपर वाला सब कर दे बस हमारा कल्याण हो जाए, हमें न करना पड़े। अब ऐसा कभी संभव नहीं है। अपने उद्धार के लिए हमें स्वयं पुरुषार्थ करना होगा, तब उद्धार होगा, तब सुधार होगा। अब कोई व्यक्ति है हमें भोजन दे सकता है, किंतु खाना तो हमें भी पड़ेगा ना। संत गुरुजन हमें बोध शक्ति देंगे, ज्ञान शक्ति देंगे, किंतु प्रयोग किसको करना पड़ेगा? प्रयोग हमें करना पड़ेगा। अगर हम प्रयोग न करें तो उसका परिणाम नहीं आ सकता है। आज विज्ञान का युग है, हर चीज़ों में आदमी, हर क्षेत्र में आदमी बढ़ रहा है, किंतु इस क्षेत्र की तरफ उसका ध्यान नहीं गया है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को भी ठीक बनाएं। मानसिक स्थिति ठीक हो जाए तो पारिवारिक जीवन में प्रेम हो, भाई भाई के प्रति प्रेम, पति पत्नी में प्रेम, सास बहू में प्रेम, नंद भौजाई में प्रेम, और जहाँ प्रेम है वहीं स्वर्ग है, जहाँ द्वेष है वहीं नरक है। साहेब ने की वाणी कितनी प्रसिद्ध है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम का पाठ राम और भरत के जीवन में दिखाई देता है। और दुर्योधन के जीवन में अगर प्रेम होता, कृष्ण भगवान समझाने गए थे, 5 भाई हैं, 5 गांव दे दो, ये अपना गुजर कर लेंगे, बाकी सब ले लो, तो भी स्वीकार नहीं किए। और भरत को राजगद्दी मिलती है, माँ पक्ष में है और लोग पक्ष में है, किंतु भरत राजगद्दी स्वीकार नहीं करते। मेरे कारण से मेरा बड़ा भाई जंगल चला गया। देखिए कितना बड़ा प्रेम, माँ का कहना नहीं मानते हैं और किसी का कहना नहीं मानते। भगवान राम को मनाने के लिए जाते हैं। राम सोचते हैं कि मेरे छोटे भाई को राज मिला तो मुझे नहीं वापस जाना चाहिए। दोनों भाइयों में कितना त्याग, कितना प्रेम। प्रेम में त्याग होता है, जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ त्याग नहीं हो सकता है। जब लंका से आते हैं, सुग्रीव साथ में हैं, विभीषण साथ में हैं, और राम को समाचार आने का जब मिलता है, भरत जी जा कर के दंडवत करते हैं और उनको उठा करके गले लगा लेते हैं राम। दोनों भाइयों के आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। 14 साल के बाद आज मिलन हुआ है। उनके दशा को देख करके सुग्रीव और विभीषण के मन में आग लग जाती है कि पश्चाताप की आग लगती है कि एक भाई ये हैं, 14 साल के बाद मिले हैं, दोनों भाई कितने प्रेम से मिल रहे हैं, और हमने अपने अपने भाई को भेद बताकर मरवा डाले। सुग्रीव बताया बाली का भेद, विभीषण बताया रावण का भेद, दोनों अपने भाई को समाप्त कर दिया राज के लोभ के कारण से। तब उनके मन में पश्चाताप निकलती है। बंधुओं, प्रेम का कोई जोड़ा नहीं हो सकता।
राम और भरत जी का जो प्रेम रामायण में वर्णन हुआ है, विश्व के इतिहास में ऐसा प्रेम का वर्णन नहीं मिलता है। आज उस देश के नागरिक रामायण तो पढ़ते हैं किंतु महाभारत का अनुकरण करते हैं। कितने परिवार में ऐसे हैं जो भाई भाई के लिए इस प्रकार से मुकदमा लड़ते हैं और तरह तरह के सोचते हैं। इन आदर्श केवल पढ़ने के लिए नहीं है, विचारने के लिए है, अपने जीवन में उतारने के लिए है। महापुरुष पात्रों के माध्यम से हमें सुंदर प्रेरणा देते हैं। अगर पारिवारिक जीवन में कुशलता चाहते हो, सुख शांति से रहना चाहते हो तो प्रेम से रहो, प्रेम में जीवन होना चाहिए। अगर बहुत आदमी संपन्न हो जाए और भीतर प्रेम न हो, देख देख कर जलता रहे, क्या सुख मिल सकता है। इसलिए बंधुओं, ग्रंथों को खूब पढ़ो, चिंतन करो, साथ साथ जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपने जीवन में प्रयोग करो। प्रयोग नहीं करोगे तो सुनना सार्थक नहीं होगा। एक पंडित जी थे, उनके पास पुरोहिती कर्म बहुत था, जजमानी बहुत थी। विचित्रो एवं संसारा, ये संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है आदमी के जीवन में लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है किंतु कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आदमी के पास खाने का ठिकाना नहीं है, पूरा घर बच्चों से भरा रहता है, लगता मिलिट्री कैंप यहीं पड़ा। पंडित जी अपवाद नहीं थे, जजमानी बहुत थी, धन बहुत था, कोई संतान नहीं थी। एक दिन भोजन पाते समय पंडित जी कहने लगे, सास दामाद को बहुत प्यार करती है, ये लोक धारणा है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बोलत ही पहचानिए साहु चोर की घाट, अंतर घट की करने निकरे मुक्की घाट। वाणी से आदमी के भीतर की स्थिति का पता चलता है कि भीतर की स्थिति क्या है। पंडितानी तुरंत समझ जाती है, पंडित जी को तैयार करती है कि इनके पास सास भी है, ससुराल भी है, इन्हें कोई अनुभव नहीं, कहते हैं लोक धारणा। तैयार करके भेजते हैं, पंडित जी वहाँ पहुँचते हैं। सास सचमुच उनको एक देवी के रूप में है, नमस्कार करती है। पंडित जी नमस्कार करते हैं, पानी देती है, मीठा देती है, प्यार भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। घर में कोई मेहमान आ जाए तो पहले दो चीज़ों से स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले वाणी से स्वागत करें। आपकी जो अपनी परंपरा हो नमस्ते कहने की, जय श्री राम, दंडवत है, साहेब बंदगी है, जो भी आपकी परंपरा हो, पहले वाणी से स्वागत करें, तत्पश्चात मधुर पदार्थों से स्वागत करें। अगर एक चीज़ से स्वागत करते हैं, दूसरे चीज़ से स्वागत नहीं करते हैं तो स्वागत अधूरा हो जाता है। दोनों प्रकार से उनका स्वागत होता है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, उनकी सास अनेक प्रकार के मिष्टान बनाकर खिलाती है, प्रेम से आग्रह करती है, मधुर वाणी का प्रयोग करती है। पंडित जी का पूरा दिल भर जाता है कि वास्तव में लोक धारणा नहीं, वास्तविकता है, सास दामाद को बहुत प्यार करती है। तीसरा दिन विदाई का समय आ गया, बड़ा कारुणिक दृश्य होता है। एक शायर लिखता है, चांद सफ़र में, सितारे सफ़र में, हवाएं सफ़र में, दरिया के किनारे सफ़र में, अरे शायर जहाँ की हर चीज़ सफ़र में, तो आप बेसफ़र कैसे रह सकते हैं। विदाई का समय कारुणिक उपस्थित हुआ, दोनों के आंखों में अश्रु फूट पड़ते हैं। विदाई देना है। बहुत सुंदर घी के 9 लड्डू बना करके रखी थी सास, पंडित जी को देते हैं। अंतिम नमस्कार करके पंडित जी घर पहुँचते हैं। चेहरे में प्रसन्नता है। पंडितानी देखकर उनका स्वागत करती है, नमस्कार करती है। अब पंडित जी से कहलाना चाहती है, समझ तो जाती है कि इनका समाधान हो गया है, किंतु कहलाना चाहती है कि आप ससुराल से आए हैं, अब बताइए लोक धारणा है, सास दामाद को बहुत प्यार करती कि वास्तविकता है। पंडित जी हंसते हुए बताते हैं कि लोक धारणा नहीं, वास्तविकता है, सास दामाद को बहुत प्यार करती है। पंडित जी खुश होकर के जो घी के 9 लड्डू थे गृह देवी को दे देते हैं। कहते देखो 5 लड्डू तुम खाना, 5 लड्डू मैं खाऊंगा और 4 तुम खाना। गृह देवी कहती ऐसा नहीं हो सकता है, आप तो वहाँ खा करके आए हैं, मेरी माँ मेरे लिए दिया है, मैं नहीं पहुँची, मेरे लिए भेजा है, इसलिए 5 मैं खाऊंगी और 4 आप खाना। पंडित जी कहे ऐसा नहीं हो सकता, 9 लड्डू लाने का श्रेय तो मुझे प्राप्त है,
मैं नहीं जाता तो ये 9 लड्डू मिलते कैसे? लाने वाला मैं हूँ, इसलिए मैं 5 खाऊंगा और 4 तुम खाना। ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार की बातें करते हैं। कोई कहते हैं देखिए अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मेरे ससुराल आप मेरे माँ के आपको संबंध कैसे जोड़ता? माँ का संबंध पुत्री से पहले है, दामाद का संबंध बाद में होता है। जो पहले होता है वो मूल होता है, बाद वाला मूल नहीं होता। पंडित जी के सारे तर्क उड़ जाते हैं। पंडित जी क्रोध में आ जाते, कहते जो पहले बोलेगा वो 4 खाए। दोनों बोलचाल बंद कर दी, रात भर भूखे रह गए। सवेरा हुआ, अब वो किसी प्रकार से कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि उठेंगे बोलेंगे तो 4 लड्डू खाने को मिलेगा। और इसके पहले वो बोलते थे भजन करो भगवान का, विलंब करो ना कोई, ना जाने इस जीव को कौन घड़ी क्या होए। कौन घड़ी क्या होए, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। ऐसा बोलते थे, आज कुछ बोलते नहीं। गांव के लोग थे सीधे साधे, पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी कुछ बोलते नहीं। पंडितानी को बुलाते, वो भी नहीं बोलती, बोलेंगे तो 4 लड्डू खाने को मिलेंगे। सीधे साधे लोग थे, दरवाजा फाड़ करके अंदर प्रवेश किए। कोई संतान नहीं, एक ही आसन पर दोनों विराजते हैं। ऐसे सांस को कंट्रोल कर लिए कि पता नहीं चलता जिंदा है कि मुर्दा है। लोगों ने कहा बड़े दुख की बात है पंडित जी कि जीवन पूरा हो गया। ये ला पढ़े थे, दा पढ़े नहीं थे, लेना जानते थे, देना जानते नहीं। इनका धन भी बेकार, जीवन भी बेकार, कोई है नहीं, क्या करे। अब गांव के लोग मिल करके कफन लपेट के संसार में पहुंचा दिया। आग लगाने की जब बात करते हैं तो पंडितानी सोचती है मेरे सिर में बड़े बड़े बाल हैं, आग लगेगी तो मैं पहले जलूंगी, पंडित बाद में जलेंगे। अचानक जोरों से कहती है लो तुम 5 खाओ, मैं 4 खाऊंगी। जितने लोग थे सब 9-2-11 हो गए, भाग खड़े हुए। अंतिम में सरपंच से मिले, सरपंच जा करके सब कहानी बताते हैं। तब लोग गए, लोगों ने पंडित जी को धिक्कारा, जिस पत्नी को पाने के लिए आपने बैंड बाजा बजवाया, हजारों रुपए खर्च किए, इतने साल तक उसके साथ जीवन जिए, एक लड्डू नहीं छोड़ सके। ये तो अच्छा हुआ कि आपकी पत्नी बोल दी तो आप बच गए। पंडितानी को लोगों ने कहा कि जिस पति को पाने के लिए तुमने माता पिता परिवार को छोड़ा, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ दिया, उस पति के लिए एक